नमस्ते बच्चों। आधुनिक भारतीय इतिहास में अंग्रेज़ों का शासन भारत में किस प्रकार से फैला, ये एक बहुत ही गहन और शोध का विषय है। क्या कारण थे, वैसी क्या परिस्थिति थी कि अंग्रेज़ों को हम लोग हरा नहीं पाए। ऐसे बड़े कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में चर्चा करना अति आवश्यक है। तो आज ब्रिटिश शक्ति का भारत में विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण के बारे में हम जाने से पहले ब्रिटिश शक्ति यहाँ क्यों पनपी, क्या कारण थे, इस विषय पर मैं अपनी बात कहने जा रहा हूँ कि अंग्रेज़ों को भारत में सफलता क्यों मिली। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो है नेतृत्व को। ब्रिटिश साम्राज्य की सफलता का जो सारा श्रेय है वो अंग्रेज़ों के साम्राज्यवादी व्यवस्था में जो नेतृत्व उनके लोगों द्वारा किया गया, उसके कारण उन्हें काफ़ी सफलता मिली। और राजनीतिक दृष्टिकोण से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो दशाएं थीं वे अनुकूल नहीं थीं। इसके कारण क्या है, ये हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इतिहासकारों में एक बहस का विषय है कि ब्रिटिश की भारत विजय संयोगवश थी या इरादतन थी। जॉन सीले के नेतृत्व वाला समूह ब्रिटिश की भारत विजय को गैर इरादतन और संयोगवश मानता है। यह कहता है कि ब्रिटिश भारत में केवल व्यापार करने के लिए आए थे और क्षेत्र पर कब्जा करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। वे न चाहते हुए भी भारतीयों द्वारा स्वयं उत्पन्न किए गए राजनीतिक संकट में फंस गए और भारतीय भूक्षेत्रों को कब्जा करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। दूसरी ओर इतिहासकारों का एक समूह इस बात से सहमत नहीं है और मानता है कि अंग्रेज भारत में एक व्यापक एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हेतु आए थे। उन्होंने इसके लिए एक सुनियोजित रणनीति और योजना बनाई और धीरे धीरे साल दर साल इस पर काम किया। शायद शुरुआती दौर में अंग्रेज़ों का भारत में कब्जा करना गैर इरादतन रहा होगा, लेकिन बाद में जब उनको यहाँ सफलता मिलने लगी तो उन्होंने कब्जा करना प्रारंभ कर दिया और एक साम्राज्य को स्थापित करने की रणनीति बना ली। जॉन जूडिथ ब्राउन के अनुसार अंग्रेज के अपने राजनीतिक प्रभाव को विस्तृत करने के निर्णय के लिए कोई कारक जिम्मेवार थे। एविलम लाभ प्रशंसकों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, लालच और यूरोप में राजनीतिक घटनाक्रमों से प्रभाव कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजों को उनका राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ने की ओर प्रवृत्त किया। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोपीय देशों ने अपने व्यापारिक और राजनीतिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक क्षेत्रीय विस्तार के चरण का आरंभ किया था और उपनिवेशों की स्थापना की थी। अंग्रेजों की भारत विजय की इस वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम के एक हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है। ब्रिटिश काल की शुरुआत कब हुई? जैसा कि सबको विदित ही है कि जिस समय अंग्रेज भारत में व्यापारी की हैसियत से आए, उस समय मुगल सत्ता प्रभावी रूप से भारत पर शासन कर रही थी। इसलिए औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बाद में उनको सफलता हासिल हुई, तो कुछ लोग इनको 1740 से सफल मानते हैं तो कोई 1757 से। अधिकांश का यह मानना है कि 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में जब मराठा अब्दालियों से अहमद शाह अब्दाली से पराजित हो गए, उसके पश्चात अंग्रेज़ों के जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी वो बढ़ गई और उसके पश्चात उन्होंने भारत पर अपने राज्य को सुदृढ़ रूप से स्थापित करना प्रारंभ किया और उसका विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। इतिहासकारों ने जो मुख्य कारण ब्रिटिश सफलता के स्वीकार किए हैं, उनमें से
कुछ तो हैं जो महत्वपूर्ण कारक हैं। वो पहला है उत्कृष्ट हथियार। अंग्रेज शस्त्रों, अस्त्रों और सैन्य युक्त एवं रणनीति में सर्वोच्च थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आग्नेय स्तर तथा बारूद से चलने वाले हथियारों का उपयोग प्रारंभ कर दिया था, और इसमें बंदूकें और तोपें जो यूरोप में निर्मित थीं उनमें गति और दूरी दोनों के लिहाज से वे श्रेष्ठ थीं। और यूरोपीय पैदल सेना भारतीय अश्वारोही सेना की तुलना में 3 गुना अधिक तेजी से प्रहार कर सकती थी। यही कारण रहा कि इन हथियारों का सामना भारतीय शासक प्रभावी रूप से नहीं कर पाए। हालांकि कुछ उदाहरण ऐसा मिलता है जिसमें भारतीय शासकों ने इन यूरोपीय हथियारों को आयात किया था, उसमें हैदराबाद का निज़ाम भी शामिल है, लेकिन उनको प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से यूरोपीय अधिकारियों की सेवा लेनी पड़ी, और इन अधिकारियों ने उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं सिखा पाया, और यही कारण रहा कि ये अंग्रेज़ों के तुलना में कमज़ोर साबित हुए। सैन्य अनुशासन या अनुशासन से तात्पर्य स्वयं पे शासन से है, और उस स्वयं के अनुशासन में अंग्रेज सफल रहे, क्योंकि उन्हें उनके सैनिकों को नियमित वेतन और भुगतान की जो व्यवस्था थी वो एक बड़ी नियोजित व्यवस्था थी, और उनमें अनुशासन के माध्यम से अधिकारी और सैनिक सत्यनिष्ठा से अपना कार्य करते थे। जबकि भारतीय जो राजा थे उनके अधिकांश शासकों के पास सेना स्थायी रूप से नहीं थी, और उनको वेतन देने के हेतु पर्याप्त धन भी उनके पास नहीं होता था। इसके अलावा असैनिक अनुशासन भी कंपनी के अधिकारियों एवं सैनिकों तथा असैनिकों का एक जो अनुशासन था वो देखने योग्य था। उन्हें उनकी विश्वसनीयता एवं कौशल न कि वंशागुण, मतलब जो उनका जो विश्वसनीयता और कौशल था वो उन पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि उन्होंने वह स्वयं ने अर्जित किया था, उनको वंशागत रूप से कहीं से प्राप्त नहीं हुआ था। जबकि भारतीय जो प्रशासक और सैन्य अधिकारी थे वे अक्सर गुण एवं योग्यता की अपेक्षा करते हुए जाति एवं व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर अपने सैनिक और असैनिक कर्मचारी नियुक्त करते थे, जो बाद में सफल नहीं हो पाते। इसके अलावा जो नेतृत्व था अंग्रेज़ों का, वो मेधावी नेतृत्व उन्हें मिला, जिसमें से उत्कृष्ट नाम जो मैं बता रहा हूँ वो है क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, एल्फिंस्टन, मुनरो, मैर्क्यूज, डलहौजी। इसके अलावा सर आयरकुट लेक, अर्थर वेजली, इस तरह के जो नेतृत्व करने वाले लोग थे उन्होंने बड़ा मजबूती से अपना नेतृत्व किया। हालांकि भारत की तरफ से हैदर अली, टीपू सुल्तान, चिनक्लिच खान, माधवराव सिंधिया, जसवंत राव होलकर जैसे प्रभावशाली नेतृत्व तो था, लेकिन उनमें आपस में समन्वय नहीं होने के कारण वे एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने लग जाते थे, और यही कारण रहा कि अंग्रेजों से वे संयुक्त रूप से नहीं लड़े। हो सकता है वे संयुक्त रूप से लड़ते तो शायद भारत पर अंग्रेज काबिज नहीं हो पाते। इसके अतिरिक्त एक सबसे महत्वपूर्ण है वित्तीय सुदृढ़ता। अंग्रेज वित्तीय रूप से मजबूत थे, क्योंकि कंपनी ने कभी भी व्यापार एवं वाणिज्य के कोण को धूमिल नहीं होने दिया। कंपनी की आय इतनी पर्याप्त थी कि उन्हें न केवल अपने अंशधारियों की अच्छा लाभांश प्रदान किया, अपितु भारत में अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्धों का फाइनेंस या वित्तीयन भी उन्होंने ही किया। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड शेष विश्व के साथ अपने व्यापार से भी अधिक लाभ अर्जित कर रहा था। तो इस दृष्टिकोण से धन के दृष्टिकोण से वे बहुत अधिक सुदृढ़ थे। और सबसे महत्वपूर्ण है
राष्ट्रवादी अभिमान। अंग्रेज भौतिक उन्नयन में विश्वास करते थे और उन्हें अपने राष्ट्रीय गौरव पर अभिमान करते थे, जबकि कमजोर, विभाजित, स्वार्थी भारतीय जो साम्राज्य था वे अज्ञानता और धार्मिक पिछड़ेपन में डूबे हुए थे और खंड खंड में बटे हुए थे। अखंड राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना का अभाव होने के कारण अंग्रेजों की तुलना में वे कमज़ोर साबित हुए और अंग्रेजों को भारत में अपने राज्य को विस्तार तथा सुदृढ़ करने में काफ़ी सफलता अर्जित हुई। धन्यवाद। मैं अपनी इस बात को PDF के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।